वालेकुम अस्सलाम। तबीयत मेरी बहुत खराब है, लेकिन हजरत मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब जो मेरे उस्ताद हैं और अक्सर उलमाए किराम के उस्ताद हैं, उनका हुक्म है एक मतला और एक शेर आप तक पहुंचाना बतौर खास वाला फरमाए। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। सरकारी सुन्नत साँचे में जो ढल जाए, सरकार की सुन्नत साँचे में जो ढल जाए, साँचे में जो ढल जाए, कि जाऊं मैं मदीना फिर लौट के ना आऊं, फिर लौट के ना आऊं, कि जाऊं मैं मदीना फिर लौट के ना रखता हूँ, नाते पाक पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाइए। इरशाद आता हूँ, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा, मेरा खुदा, मेरा खुदा है, वो मेरा
खुदा मेरा खुदा मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा मेरा खुदा मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा मेरा खुदा मेरा खुदा है, वो तो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है। जो सबसे जुदा सबसे बड़ा खुद से बना है, वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है। जो डूबने से नूह की कश्ती को बचाए, जो डूबने से नूह की कश्ती को बचाए, जो आतिश नमरूद को गुलजार बनाए, जो डूबने से नूह की कश्ती को बचाए, जो आतिश नमरूद को गुलजार बनाए, जो यूसुफ याकूब को दोबारा मिलाए, जो यूसुफ याकूब को दोबारा मिलाए, मज़लूम की मज़लूम की बर वक्त मदद जिसकी आता है, वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है। जो सबसे जुदा सबसे बड़ा खुद से बना है, वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है। नाथ पाक का खूबसूरत शेर सुनिएगा। फिरौन को दरिया में डुबो कर है मिटाया, फिरौन को दरिया में डुबो कर है मिटाया, नमरूद को एक छोटे से मच्छर से हराया, फिरौन को दरिया में डुबो कर है मिटाया, नमरूद को एक छोटे से मच्छर से हराया, बूजहल को दो बच्चों से फिन्नार कराया, बूजहल को दो बच्चों से फिन्नार कराया, वो जिसकी पकड़ से, वो जिसकी पकड़ से, वो जिसकी पकड़ से कोई जालिम न बचा है, वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है। जो सबसे जुदा सबसे बड़ा खुद से बना है, वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है। तहरो जबर के बुत जो ये सामने खड़े, तहरो जबर के बुत जो ये सामने खड़े, पानी के बुलबुले हैं बस नाम के बड़े, तहरो जबर के बुत जो ये सामने खड़े, पानी के बुलबुले हैं बस नाम के बड़े, एक पुल से ही मिट जाएंगे जितने हैं ये सड़े, एक पुल से ही मिट जाएंगे जितने हैं ये सड़े, वो जिसकी मार से, वो जिसकी मार से कोई जालिम न बचा है, वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है। जो सबसे जुदा सबसे बड़ा खुद से बना है, वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है। नाथ पाक का आखिरी शेर आपकी अदालत में पेश करता हूँ, लहजा फरमाइए। माना के जुल्मतों के हैं हर सिमत बसेरे, सुभान अल्लाह कहिएगा। माना के जुल्मतों के हैं हर सिमत बसेरे, लेकिन कभी इंसाफ के भी होंगे सवेरे, माना के जुल्मतों के हैं हर सिमत बसेरे, लेकिन कभी इंसाफ
के भी होंगे सवेरे, एक छोटे से दीपक से ही दूर होंगे अंधेरे, एक छोटे से दीपक से ही दूर होंगे अंधेरे। फिरौन जब भी आया, फिरौन जब भी आया तो मूसा भी आया है, वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है, जो सबसे जुदा सबसे बड़ा खुद से बना है, वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा, मेरा खुदा, मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा, मेरा खुदा, मेरा खुदा है। सलाम बहुत खूब सुभान अल्लाह। बना दो। सबसे पर्दा है मेरे खुदा का, सबसे पर्दा है मेरे खुदा का, और मोहम्मद से पर्दा नहीं है। रब को देखा है मेरे नबी ने, और किसी ने भी देखा नहीं है। लाए ईमान उमर जब नबी पर, लाए ईमान उमर जब नबी पर, बोले आका के कदमों में जाकर, मिल गया है मुझे कमली वाला, मिल गया है मुझे कमली वाला। अब ज़माने की परवाह नहीं है, देखती अगर गुलेखा नबी को, देखती अगर गुलेखा नबी को, हुस्न यूसुफ पे किसने बरती। रब को देखा है मेरे नबी ने, और किसी ने भी देखा नहीं है। सबसे पर्दा है मेरे खुदा का, और मोहम्मद से पर्दा नहीं है। मेरे प्यारे नबी जैसा जलवा, मेरे प्यारे नबी जैसा जलवा, हुस्न यूसुफ ने पाया नहीं है। आप जैसा अब तक जहां में, आप जैसा अब तक जहां में, मुस्तफा कोई आया नहीं है। आए भी कहता जब के खुदा ने, आए भी कहता जब के खुदा ने, कोई दूजा बनाया नहीं है। अस्सलाम
जुदाई की घड़ी आई, मदरसा छोड़ जाना है। जुदाई की घड़ी आई, मदरसा छोड़ जाना है। लबों पर खामोशी छाई, मदरसा छोड़ जाना है। जो अपनों से बिछड़ते वक्त पर तकलीफ होती है, जो अपनों से बिछड़ते वक्त पर तकलीफ होती है, वही तकलीफ है बहनों, मदरसा छोड़ जाना है। वही तकलीफ है बहनों, मदरसा छोड़ जाना है। जुदाई की घड़ी आई, मदरसा छोड़ जाना है। हुआ है हाल अब बेहाल, दिल फटने लगा गम से। हुआ है हाल अब बेहाल, दिल फटने लगा गम से। मगर धड़कन है घबराई, मदरसा छोड़ जाना है। मगर धड़कन है घबराई, मदरसा छोड़ जाना है। जुदाई की घड़ी आई, मदरसा छोड़ जाना है। अलग होना है उस्ताद जी की शफकत से भी हमको, अलग होना है उस्ताद जी की शफकत से भी हमको। बजी है गम की शहनाई, मदरसा छोड़ जाना है। बजी है गम की शहनाई, मदरसा छोड़ जाना है। जुदाई की घड़ी आई, मदरसा छोड़ जाना है। रहे अल्लाह सलामत इल्म का मैक़दा अपना, रहे अल्लाह सलामत इल्म का मैक़दा अपना। यही
लहज़े याद आएंगे, नसीहत के मुहब्बत के वो लहज़े याद आएंगे। मेरे हमनशी जाओ तुम्हें हम याद आएंगे। मेरे हमनशी जाओ तुम्हें हम याद आएंगे। अब इसके बाद मैं दावत देती हूँ मदरसा हाजा के तालबा को, जिसका नाम नामी इसमें गिरामी बगैरम के वो आए और अपने तकरीर से हम सब सामीन को मुस्तफीज फरमाए। वस्सलातु वस्सलाम अला हबीबिही सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिही व अस्हाबिल मुहीबिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फक़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यु'मिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन अहलिही व मालिही व क़ाल फिल जन्नह। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त स्विच ऑफ हो गया। में हो तो ईमान मुकम्मल है। भाइयों और बहनों, आज की इस मुबारक महफिल में मेरी गुफ्तगू का उन्वान मोहब्बत रसूल है। महबूब दो जहान ने अपनी ज़ुबान मुबारक से इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई इंसान उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक उसके अहल अयाल से ज्यादा महबूब न हो जाऊं। और यह भी इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझसे मोहब्बत करेगा वो मेरे साथ जन्नत में होगा। एक मर्तबा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप मुझे अपनी जान के अलावा हर चीज से ज्यादा महबूब हैं। आपने फरमाया उनमें से कोई इंसान उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके जान से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। यह सुनकर उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कसम है इस जात की जिसने आप पर कुरान नाज़िल किया है, आप मुझे मेरी जान से ज्यादा महबूब हैं। आपने फरमाया ऐ उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अब तुम्हारा ईमान कामिल व मुकम्मल है। ऐ मुसलमानों, दुनिया की हर चीज के मुकाबले में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना काबिल ईमान की अलामत है। और क्यों न हो, जबकि रब्बे कायनात ने ज़ात अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो तमाम चीजें काबिल मुकम्मल तौर पर मौजूद थी। अगर कमालात का बाब खोल दिया जाए तो साफ पता चलता है सातों जमीन और सातों आसमान में कोई भी आपके हम पल्ला नहीं है, बल्कि हमारा दावा और अकीदा है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक और रसूलों मौत आएगी, बदबदल है तो मौत आएगी, आलिम है तो मौत आएगी, जाहिल है तो मौत आएगी, हर शख्स को कातिल पे यकीन है, बादशाह है तो मौत आएगी, फकीर है तो मौत आएगी, अमीर है तो मौत आएगी, गरीब है तो मौत आएगी। हर शख्स को इस बात का यकीन है कभी वो ताकतवर है तो मौत आएगी, ज़ईफ़ व नाज़ुक है तो मौत आएगी। हर शख्स को इस बात पर यकीन है पागल है तो मौत आएगी, आकिल है तो मौत आएगी। हर शख्स को इस बात पर यकीन है कि मर्द है तो मौत आएगी, औरत है तो मौत आएगी, बच्चा है तो मौत आएगी, बूढ़ा है तो मौत आएगी। हर शख्स को इस बात पर यकीन है महलों में जिंदगी गुजारने वाला से मौत आएगी, घास फूस की झोपड़ियों में जिंदगी गुजारने वाला से मौत आएगी। हर शख्स को मौत आएगी। दुनिया का कोई भी शख्स, दुनिया का कोई भी जानदार मौत से बचने वाला ना होगा। एक हदीस में आता है कि जब सब लोग मर जाएंगे तो मलकुल मौत अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ करेगा परवरदिगार ज़मीन और आसमान के तमाम लोग मर गए सिवा उन लोगों के जिनको आपने नहीं चाहा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानने के बावजूद पूछेगा कि बताओ आप मलकुल मौत अब कौन बचा है? तो मलकुल मौत कहेगा अब सिर्फ आप रह गए जिनको कभी मौत नहीं आएगी, और आपका उठाने वाले फरिश्ते बाकी रह गए, और जिब्राइल और मीकाईल रह गए, और एक मैं हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाएगा परवरदिगार जिब्राइल और मीकाईल भी मर जाए। अर्श बोलेगा जिब्राइल और मीकाईल भी मर जाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाएगा
परवरदिगार तुम खामोश रहो, आज मैंने ये तय कर दिया है कि मेरे अर्श के नीचे जो भी हो सब मर जाए। तो जिब्राइल और मीकाईल भी मर जाएंगे। उसके बाद फिर दोबारा मलकुल मौत अल्लाह ताला के पास आएगा और कहेगा आका आपका उठाने वाले फरिश्ते भी मर गए, अब मैं और आपका उठाने वाले फरिश्ते बाकी रह गए। तो अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा कि बताओ अब कौन बचा है। तो अल्लाह तुमको मलकुल मौत कहेगा अब सिर्फ आप रह गए जिनको कभी मौत नहीं आएगी और एक मैं हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा मलकुल मौत तुम भी मेरी मखलूक में से एक मखलूक हो, जिस काम के लिए हमने तुमको पैदा किया था तुमने वो पूरा कर दिया, अब तुम भी मर जाओ। उसके बाद मलकुल मौत भी मर जाएगा, अल्लाह अकेला बचेगा, अल्लाह के सिवा कोई बाकी न रहेगा। अल्लाह जैसे अज़ल में था वैसे अब अबद में रहेगा, अल्लाह के सिवा कोई बाकी न रहेगा। जमीन व आसमान किताब की तरह लपेटे जाएंगे। उसके बाद फिर तीसरी बार अल्लाह ताला ये फरमाएगा मैं हूँ ज़बरदस्त मुगालिब, मैं हूँ ज़बरदस्त मुगालिब। फिर खुद ही ऐलान फरमाएगा अल्लाहु वाहिदुल कहहर, उस अकेला अल्लाह की हुकूमत है जो ज़बरदस्त मुगालिब है। जिस इंसान को अपनी माल और दौलत पर बड़ा नाज था, जिस इंसान को अपनी कारोबार पर बड़ा नाज था, जिस इंसान को अपनी काबिलियत और सलाहियत पर बड़ा नाज था, जिस इंसान को अपनी फैक्ट्री और कोठे पर बड़ा नाज था, जिस इंसान को अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर था, जिस इंसान को अपने हुस्न जमाल पर बड़ा नाज था, आज वो पोशीदा गली सड़ी हड्डियों के ढांचे की सूरत पड़ा होगा। वो इंसान जिसकी ज़बान टर बोलती थी आज जवाब देने के काबिल न होगी। वो इंसान जिसका ख्याल था कि उसकी हुकूमत, उसकी सल्तनत, उसका इक़्तिदार लावानी है, क़यामत के दिन उस पे हेदारी होगी, ऐलान के जवाब में कुछ ना कह सकेगा। फ़ज़ाए आलम में यह ऐलान बार बार गूंजेगा और ज़मीन पर खुदा बनकर बैठने वालों और गिरोह नमरूद के नक्श कदम पर चलने वालों और कमजोर पर नक्शकदम ढाने वालों और यतीमों मिस्कीनों बेवाओं का माल हड़प करने वालों आज बोलते क्यों नहीं, खामोश क्यों हो, जवाब क्यों नहीं देते। लिमनिल मल्कुल यौम, बोल आज किसकी हुकूमत है, तुम्हारी हमारी, खालिक के मखलूक की, मालिक के ममलूक की, राज़िक के मरज़ूक की। ये ऐलान 3 मरतबा होगा। ज़मीन रोज़ क्यों हो गई।
फरिश्ते जवाब देते हैं कि अल्लाह तू बेहतर जानने वाला है, लेकिन ये पहले जवान था, ताकतवर था, कुव्वत वाला था। अल्लाह अब ये बूढ़ा हो गया है, कमजोर हो गया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि फरिश्तों गवाह रहना, अब ये इबादत कितनी ही कम करे लेकिन अब इसको कम का सवाब नहीं दिया जाएगा। जितनी ये जवानी में इबादत करता था हम उसको उसका सवाब पूरा अता करेंगे, लेकिन अब तो ये हाल है। अगर मेरी बहनों से कहा जाए कि बहन चल नमाज पढ़, तो बड़ी आसानी के साथ कह देती है कि बहन टाइम नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता। अरे मेरी बहनों, तुम्हें किसने कहा है कि वक्त मिले तो नमाज पढ़ो? नहीं नहीं, कुरान कहता है इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, कि बेशक मोमिनों पर मुकर्ररा वक्त की पाबंदी के साथ नमाज फर्ज की गई है। शुरू की तकरीर सुनी, यानी वक्त मिले तो नमाज नहीं, पहले नमाज पढ़ो, फिर वक्त मिले तो दूसरे काम करना। इसलिए कि हम पर पहले नमाज फर्ज की गई है और इनकलाब कैसे आएगा, तब्दीली कैसे आएगी, ये बोली इतनी प्यार तकरीर। याद रखना, जब अल्लाह ताला किसी कौम से मदद का हाथ उठा लेते हैं तो वो कौम तबाह और बर्बाद हो जाती है, वो कौम तबाही के दहाने पर आ जाती है। क्या आपको नहीं पता फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको शहीद करने के लिए हमला किया है फेरोज नामी एक शख्स ने, एक मजूसी ने, और जख्मों से खून बह रहा है, जख्मों से खून बह रहा है। इसी हालत में ये क्या लगी नाम फारूक आजम खड़े होते हैं और खड़े होते हैं, किसी फोटो भेजो नहीं नकाम में भेजो, जब भी नकाम में फोटो आपका पूरा वजूद लहूलुहान है और आप ऐसे आलम में नमाज की तैयारी कर रहे हैं। हज़रत फारूक आजम फरमाते हैं कि मैंने अपने कानों से अपनी आंखों की ठंडक मुस्तफा जाने रहमत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जिसने नमाज छोड़ दी उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं, इसलिए कि नमाज दीन का सुतून है। और हमारे घरों से अगर आज धुआं उठ रहा है, अगर आज हमारे घरों को जलाया जा रहा है, महसूस करो कि हमने अल्लाह के घर को वीरान कर दिया है। अगर हम महसूस कर लें कि हमने उस अल्लाह के साथ कितनी जफा की है, जिसने माँ के पेट के अंदर हमें खूबसूरत शक्ल अता फरमाई, माँ के सीने में पैदा होने से पहले हमारे लिए ग़िज़ा पैदा फरमाई, माँ के सीने में हमारे लिए ममता पैदा फरमाई, बाप के दिल में शफ़क़त पैदा फरमाई, ज़मीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना ताना, इतनी नियामतें दी, इतनी कुव्वतें दी, चलने की ताकत उसने दी, बोलने की ताकत उसने दी, उठने बैठने की ताकत उसने दी, हुस्न जमाल उसने दिया, उसने सब कुछ दिया। लेकिन हमारे पास अल्लाह के लिए वक्त नहीं है, बहनों के लिए वक्त है, भाइयों के लिए वक्त है, माँ बाप के लिए वक्त है, बीवी के लिए वक्त है, हत्ता कि अपने कुत्तों को टहलाने के लिए वक्त है, चिड़िया कौवों को पालने के लिए वक्त है। लेकिन वो खुदा वहदहू ला शरीक जिसने ये सब नियमतें हमें अता की हैं, उनके लिए 10 मिनट का टाइम हमारे पास नहीं है। मौल बस अच्छी खुशी लगी। याद रखना, जब अल्लाह ताला किसी कौम से मदद का हाथ उठा लेते हैं तो वो कौम तबाह और बर्बाद हो जाती है। हालात इससे भी ज्यादा बदतर होंगे, हालात इससे भी ज्यादा बिगड़ेंगे अगर हमने अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की। तो कोई पनाह देने वाला ना होगा, कोई मदद करने वाला ना होगा। फरमाया गया माहौल बेचना कि जब मस्जिदें तामीर की जाती हैं, जब मस्जिदें बनाई जाती हैं और लोग उनमें नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते, तो वो मस्जिदें रात की तारीकी में अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, ए अल्लाह जिसने मुझे वीरान किया तो उनके घरों को वीरान कर दे। हमारे घरों से आग के धुएं क्यों नहीं निकलेंगे, हमारे घरों को क्यों नहीं जलाया जाएगा, हमारे घरों को जमीन बोझ क्यों नहीं किया जाएगा। इसलिए कि बरसों से हमने अल्लाह के घरों को वीरान कर दिया है। जुमे की 2 रकात के सिवा हमारे नामाए आमाल में है ही क्या। रमज़ानुल मुबारक का ये हाल है, तरावी से लोग गायब हैं, कहते हैं कि इतनी रकातें कैसे पढ़ेंगे, दोस्तों के साथ घंटों खड़े रह सकते हैं लेकिन अल्लाह की बारगाह में 10 मिनट खड़े नहीं हो सकते। जिम के लिए, जिस्म को बनाने के लिए हमारे नौजवान
बराबर वक्त निकाल लेते हैं। मैं कहती हूँ कि बिल्कुल जिम जाओ, जिस्म बनाओ, लेकिन मैं ये भी कहती हूँ कि अगर जिस्म को बनाना है तो जिम जाओ, और अगर जिस्म को बचाना है कब्र के कीड़ों से तो मस्जिद में आओ। जिम जाओगे तो जिस्म बनेगा, और अगर मस्जिद में आओगे तो जिस्म कब्र के कीड़ों से बचेगा। हाँ हाँ, ऐसे भी लोग हैं कि जिनके कफन को भी मिट्टी ने आज तक मैला नहीं किया। दूर कहाँ जाते हो, किधर जाते हो? यही मुरादाबाद की सरजमीन है, और उस सरजमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक आशिक रसूल, जो अपने वक्त का एक अजीम आशिक रसूल था, सन 1857 का वो अजीम हीरो जिसने इनकलाब में अपना खून जिगर देकर इसी मुल्क की आज़ादी के लिए बुनियादें फराहम की, उसे दुनिया सैयद किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी के नाम से जानती और पहचानती है। क्या आपको नहीं पता कि उनके मज़ार मुक़द्दस से रोड होकर के गुजर रही थी, जब खुदाई हुई तो देखा कि काफ़ी मुरादाबादी का जिस्म तो कफन तो महफूज था, लेकिन उनका जिस्म भी महफूज था। ये किसकी जिंदगी है? ये अल्लाह के रसूल के वफादार लोगों की जिंदगी है। ये अल्लाह के रसूल के वफादार लोगों की जिंदगी है। प्यारी बहनों, काफी मुरादाबादी का जिक्र आया तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम जितना इश्क़ रसूल का दावा करते हैं उतना ही हम इश्क़ मुस्तफ़ा में कमज़ोर हैं। हम नारे वाले आशिक बने, हम खिचड़े वाले आशिक बने, हम बिरयानी वाले आशिक बने, हम अपनी तबीयत के आशिक बने, लेकिन हमने सच्चे इश्क़ रसूल की तरफ कभी कदम नहीं बढ़ाया। आज भाई क्या रसूलुल्लाह के नारे तो बहुत लग रहे हैं, मुझे कोई तलाश नहीं नारों से। क्या कभी सोचा है लब्बैक या रसूलुल्लाह का मतलब क्या है? या रसूलुल्लाह मैं हाजिर हूँ। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नमाज के लिए आ, वहाँ से तो गैर हाजिर है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अपने चेहरे पर दाढ़ी सजा, वहाँ से तो गैर हाजिर है। रसूल फरमा रहे हैं अपने पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक कर, वहाँ से तो गैर हाजिर है। हुजूर फरमा रहे हैं माँ बाप के हुकूक अदा कर, वहाँ से तो गैर हाजिर है। हुजूर फरमा रहे हैं सिला रहमी कर, वहाँ से तो गैर हाजिर है। तो फिर किस मुँह से लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगा रहा है? नेकी की जगह से तो तुम गैर हाजिर हो, किस मुँह से लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे हो? याद रखना, हम अपनी तबीयत के आशिक बने, हम अपने आशिक बने, लेकिन वो शान तो वो थे कि जब रसूलुल्लाह की मुनादी ने ऐलान किया कि चलो मुस्तफ़ा जाने रहमत सरों के नजराने को लेकर के बुला रहे हैं, तो वो जवान पहली रात की दुल्हन को छोड़ करके सर कटाने आ जाते थे। वो जवान सर कटाने आ जाते थे और हम सर झुकाने के लिए आने को तैयार नहीं हैं। काफ़ी मुरादाबादी की बात चल रही है। वह ऐसे आशिक थे, वह ऐसे उशाक में से थे जब उन लोगों ने फांसी की सज़ा अपने तौर पर देने की कोशिश की, हालांकि वो सज़ा नहीं थी। इश्क में सज़ा नहीं होती, इश्क में तो मज़ा हुआ करता है। जफा जो इश्क में हो वो जफा ही नहीं, जफा जो इश्क में हो वो जफा ही नहीं, सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मज़ा ही नहीं। हज़रत नज़्मी महरौरवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इश्क कर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, इश्क कर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, बरदरे यार पे मुझको ये सजा दी जाए। जब उन लोगों ने फांसी की सजा उनको देने की कोशिश की तो हर फांसी देने वाले से पूछा जाता है, जिसकी जिंदगी खत्म होती है उससे पूछा जाता है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। इसी तरह काफी मुरादाबादी से पूछा जा रहा है कि काफी तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। उनको फांसी के फंदे पे लटकाया जा रहा है और पूछा जा रहा है आखिरी ख्वाहिश। हालांकि अब जिंदगी बाकी ना रहेगी, अब जिंदगी का चिराग गुल हो जाएगा।
ए बुला सोने वाले लोगों को जगा दूंगी सोने वाले लोगों को जगा दूंगी अपने तकरीर के एजाज से। सोने वाले लोगों को जगा दूंगी अपने तकरीर के एजाज से। खरमीनी बातिल को जला दूंगी अपने शौल आवाज से। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारि'ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा as-समावातु वल अर्ज़ उ'इद्दत लिल-मुत्तक़ीन। खुदी को कर बुलंद इतना की तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना की तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मजलिस और रुफ़क़ा इस्लाम, मैंने खुतबे में कुरान मजीद की एक आयत करीमा तिलावत की जिसका तर्जुमा ये है, और दौड़ो तुम अपने रब की मग़फ़िरत और जन्नत की तरफ जिसकी वुसअत ऐसी है जैसे सब आसमानों और ज़मीन की वो तैयार की गई है। खुदा से डरने वालों के लिए मेरे अज़ीज़ों वुसअत के अंदर मुबादलतिल खैर का हुक्म दिया है। उसका मतलब यह है कि जब इंसान अपनी हकीकत पर गौर करेगा, अल्लाह जल्ल जलालहू की अज़ीम शान कुदरत कामिला और हिकमत बालिग़ा पर नजर डालेगा, उसकी शान व क़ुदरत पर गौर करेगा और इस तफक्कुर के नतीजे में अल्लाह की इबादत की तरफ दिल माइल होगा और खुतबा को दिल में दाखिल पैदा होगा कि जिस मालिक हकीकी ने ये सारी कायनात बनाई है और जिस मालिक ने मुझ पर नेमतें बरसाई है और जिस मालिक ने मुझे रहमत की बारिश में रखा है, उस मालिक का भी मुझ पर कोई हक होगा। जब ये जज्बा और मैलान दिल में पैदा हो तो उस वक्त क्या करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक भी हमारी आवाज़ जा रही है, महल्ले की औरतें जल्द से जल्द मदरसे के अंदर हाजिर होने की कोशिश करें और हम बाहर के माइक बंद करवा रहे हैं। इसीलिए मेरी माँ बहनें ये ना सोचे कि जलसा खत्म हो गया, जलसा अभी शुरू हुआ है। महल्ले की माँ बहनें जल्दी करके अपने काम से फारिग होकर मदरसे के अंदर हाजिर हो जाएं। बाहर के माइक हम बंद करा रहे हैं, इसलिए बाहर आवाज़ नहीं जाएगी। तो जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, महल्ले की माँ बहनें मदरसे के अंदर हाजिर हो जाएं। इसका जवाब ये है कि जब अल्लाह की इबादत की तरफ दिल माइल होगा और खुद ब खुद दिल में दाया पैदा होगा कि जिस मालिक हकीकी ने ये सारी कायनात बनाई है और जिस मालिक ने मुझ पर नेमतें बरसाई हैं और जिस मालिक ने मुझे रहमतों की बारिश में रखा है, उस मालिक का भी मुझ पर कोई हक होगा। और जब ये जज्बा मैलान दिल में पैदा हो तो उसका जवाब ये है कि जब अल्लाह की इबादत का दाया पैदा हो तो उस वक्त एक मोमिन का काम ये है कि जब अल्लाह की इबादत का दाया पैदा हो उस वक्त एक मोमिन का काम ये है कि उसको जल्द अज जल्द कर लेना चाहिए, जल्द अज जल्द कर लेना चाहिए। यही माना मुबादल के हैं, यानी किसी काम को टालना और कल पर ना टालना। उस आयत के अंदर तमाम इंसानों को खिताब करके अल्लाह ताला ने नेक काम में जल्दी करने का हुक्म फरमाया है कि फौरन इसे कर लिया जाए। कुरान में फस्तबिकुल खैरात यानी नेकी और भलाई के कामों में और दौड़ लगाओ, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। जब शौक पैदा हो तो नेक काम को टालो नहीं, फौरन उसी पर अमल करो। मुहतरम दोस्तों, सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का ये था कि हर काम में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे कि मुबादा शैतान उस काम में कहीं कोई वसवसा ना कर रुकावट पैदा न करते। और शैतान का हरबा हर एक के साथ अलग अलग होता है, काफिर के साथ उसका मामला अलग होता है, मोमिन के साथ अलग। मोमिन के दिल में बात नहीं निकलेगा कि जब उसके दिल में नेकी के काम को नहीं, उसके दिल में बात नहीं डालेगा कि नेकी के काम को बुरा नहीं समझाएगा। इसलिए मोमिन के साथ ये हरबा होता है, नफिल नमाज पढ़ना, रोजा रखना, सदक़ाए खैरात वगैरह करना, ये सब नेक काम है, उसको करना चाहिए। लेकिन इंशाअल्लाह कैसे शुरू करेंगे? अब जब कल आएगी तो हो सकता है कि कल उस दाया को इंसान भूल जाए, फिर जब कल आए तो कहेगा चलो कल से शुरू कर देंगे, तो कल जिंदगी में कभी नहीं आएगी।
खुलासा ये है कि नेक अमल को न टालो, फौरन अमल करो, वक्त बर्बाद न करो। कौन सा आपका है? हमारे सालिहा करते रहो, हमारे सालिहा करते रहो। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ करना
इजाजत चाहते हुए एक मसला और चंद असर से अपने सारे सफर का आगाज करता हूँ। फरमाए जी साहब। एक बार पूरा मजमा तरफ कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। के मुसलमानों उठो सब और अपना हक अदा कर दो। मुसलमानों उठो सब और अपना हक अदा कर दो। यही ऐलान जागर हर गली में हर जगह कर दो। यही ऐलान जागर हर गली में हर जगह कर दो। मोहम्मद के तक़द्दुस को जो बकता है कोई गारी। मोहम्मद के तक़द्दुस को जो बकता है कोई गारी। उसे फांसी पर लटका दो या तन से सर जुदा कर दो। उसे फांसी पर लटका दो या तन से सर जुदा कर दो। मुसलमानों उठो सब और अपना हक अदा कर दो। यही ऐलान जाकर हर गली में हर जगह कर दो। बहुत खूब माशाअल्लाह। के टूटी फूटी कसती है कमजोर चलाने वाला है। टूटी फूटी कसती है कमजोर चलाने वाला है। तूफानों से क्या डरना, तूफानों से क्या डरना, अल्लाह बचाने वाला है। टूटी फूटी कसती है कमजोर चलाने वाला है। टूटी फूटी कसती है कमजोर चलाने वाला है। बहुत खूब माशाअल्लाह। ज़रबतों का मुलाहिजा फरमाए। बहुत खूब इंशाअल्लाह। सब्र करो ऐ मज़लूमा चंद दिनों की बात है। सब्र करो ऐ मज़लूमा चंद दिनों की बात है। आज के फिरौन को, आज के फिरौन को अल्लाह डुबाने वाला है। टूटी फूटी कसती है कमजोर चलाने वाला है। टूटी फूटी कसती है कमजोर चलाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये खत में बुखारी की महफिल सजी है। मिलन का समा आखिरी आखिरी है। बहुत ही हंसी थे जो गुजरे यहाँ पल, वो अब याद आएंगे हमको मुसलसल। बहुत ही हंसी थे जो गुजरे यहाँ पल, वो अब याद आएंगे हमको मुसलसल। फिजाएं भी मालूम होती हैं हम भी, जुदाई भी कैसी वो मुश्किल घड़ी है। ये खत में बुखारी की महफिल सजी है। खुशी दर है हर बज़्म पे छुपती जाते हैं। अलती सबिया खुश दर है
वज़न पे छुपती जाए हैं, उस्तादों की प्यारी शफ़क़त से रिहलत का ये मौसम आए। भाई नौशाद के साहिबजादे हाफिज अनस जोला, दूसरा बोलो अताउल्लाह तिलपनी भाई आजाद के साहिबजादे।
मोहम्मद चांद, ये बच्चा भी इस मदरसे का तालिब इल्म है और मैंने कोठी का रहने वाला है बच्चा। आपके सामने नात पेश करे। हिंदुस्तान हमारे उलमा ने आज़ाद कराया और बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं हमारे उलमा की, लेकिन आज उन सबको ख़त्म कर दिया गया है और जो इस चीज़ को ख़त्म करने में लगे हुए हैं वो इस चीज़ को नहीं बतलाते, क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदुस्तान जो है आज़ाद कराया था ये मुसलमानों ने ही कराया था, लेकिन वो इस चीज़ को किसी को नहीं बतलाते। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहु के 70 साल के बूढ़े हैं, कुरान करीम सीखते उलमा के पास आकर, लेकिन अगर आज आप उलमा को गालियां देंगे तो कुरान क्या मिलेगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जो उलमा से जुड़ने की, उलमा से मोहब्बत करने की और उलमा से अच्छी तरीके से कुरान करीम सीखने की तौफीक अता फरमाए। कौन को ये बात भी बतानी चाहिए किस तरह से चलाना है, कैसे इसमें रहेगा आदमी। तो इसमें हर तरह का मजहब का मानने वाला आदमी था। तो ये 26 जनवरी जो मनाई जाती है, ये 26 जनवरी को हिंदुस्तान चलाने के लिए जो कानून बनाए गए थे वो 26 जनवरी को नाफिज को अपनी आवाज़ से मुस्तफीद करूँ। यहाँ चले बॉडी से जगह नाश्ता करना जी। नाश्ता नहीं ज़्यादा भूख लग रही मुझे। फैजान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैजान अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमना मा लम नकुन नअलम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अकरम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुहतरम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बना लो, इसको बना रहा पर बना लो। रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम।